हाय दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोग का। राकेश गोस्वामी सर की जो कि ये बुक है रिवीजन बुक, इसको हम जो है कि रिवाइज कर रहे हैं। तो अमृता शेरगिल को जो है कि पढ़ना था आज। पीछे आप लोग जो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से कलाकार हैं, क्या क्या उनका कार्य रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमृता शेरगिल का जो टोटल जो लाइफ साइकिल रहा है, उसमें जो 1913 से 1941 तक का जो है समय रहा है। थोड़ा जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई थी, 28 या 29 वर्ष की उम्र में जो है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अमृता शेरगिल का जन्म जो है देखते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हंगरी में है, और उसकी जो है राजधानी में जो है कि इनका जन्म हुआ था। ये बहुत सारी औरतों का जो है कि चित्र है, जो वधू का श्रृंगार बताया गया है इसको। जो अमृता शेरगिल का चित्र है वधू का श्रृंगार, 1937 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो है कि इसको संग्रहित किया गया है। अगला ऑप्शन जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वन लाइनर प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप जो है एक बार में जो है चीज़ों को पढ़ के उसका जवाब भी जो है जान जाएंगे। अमृता शेरगिल ने कहाँ पर कला शिक्षा पाई? तो पेरिस में। अमृता शेरगिल ने जो शिक्षा पाई थी वो पेरिस में पाई थी। अमृता ने कितने निर्देशक में तथा किस संस्थान से अमृता ने कला शिक्षण ग्रहण की? तो लूसिया साइमोन के निर्देश में इकोल द बुआ आर्ट में जो है कि इनको जो है कि कला की शिक्षा मिली थी। नेक्स्ट अगला जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्या है दोस्तों? तो अगला देखते हैं, अमृता शेरगिल भारत कब आई थी? ये इस तरीके का प्रश्न आपको टीजीटी पीजीटी में जो है कि देखने को मिलेंगे, तो इसको आप लोग जो है देखिएगा। अमृता शेरगिल जो है कि वो भारत कब आई थी? तो वो 1921 जनवरी का जो समय था उस समय जो कि भारत आई थी। अमृता दोबारा भारत कब आई थी? तो जून 1924 को दोबारा भारत आई थी। अमृता तीसरी बार भारत कब लौटी? तो 1934 में। इस तरीके से याद रखिएगा, 1921, 1924, 1934 ये इनका क्रम रहा है। 1921 में पहली बार, 1924 में दूसरी बार और 1934 में तीसरी बार। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली थी? तो अजंता से एलोरा के जो चित्र हैं यहाँ से इनको जो है कि प्रेरणा मिली थी। इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं ये आपके टीजीटी पीजीटी में आते रहते हैं। अजंता भित्ति चित्रों के अलावा कौन सी ऐसी पारंपरिक भारतीय चित्रण शैली है जिसका प्रभाव अमृता शेरगिल के चित्रों में दिखाई देता है? तो कागड़ा लघु चित्र शैली में जो है कि इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जो है देखते हैं, अमृता शेरगिल की माँ थी तो वो एक हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक अधिक दिखाई देती है? तो विषाद, दुख वाले भाव की जो है झलक अधिक दिखाई देती है। अमृता शेरगिल ने कार्य को किसने प्रोत्साहन किया था? जो अमृता शेरगिल का कार्य है उसको किसने प्रोत्साहन किया था? तो जामिनी राय के द्वारा जो है कि इनको प्रोत्साहन दिया गया था। अगला देखते हैं, वह आधुनिक चितेरा जिनके चित्रों में पश्चात संयोजन तथा यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो अमृता शेरगिल ही इस ऐसी रही हैं जिन्होंने पश्चात संयोजन में यथार्थता का प्रभाव जो है कि व्यक्त किया है। भारतीय विषयों को पश्चात शैली में किसने चित्रित किया है? तो अमृता शेरगिल। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, कई बार बन भी चुके हैं और आगे भी जो है कि बनेंगे, तो इसको आप लोग जो है तैयार करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट अगला जो है हम लोग जो है पेज देखने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अमृता शेरगिल भारत कब अंतिम रूप में लौटी थी? तो अप्रैल 1939 में अंतिम रूप में जो है कि भारत लौटी थी। अमृता के पिता का नाम क्या था? तो उमराव सिंह शेरगिल था और वो पंजाब के निवासी थे। अमृता की मृत्यु किस आयु में हुई? तो देखिए मैंने पहले ही बताया था, 28 वर्ष 5 दिसंबर को 1941 में जो है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। अमृता द्वारा भारत में बनाई गई प्रथम पेंटिंग का दर्शन कब व कहाँ हुआ? तो 1935 में शिमला फाइन आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में जो है कि दिखाई देता है। वर्ष 1936 में नवंबर माह में अमृता ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी भारत में कहाँ आयोजित की थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि ये मुंबई के जो ताज होटल में जो है कि ये प्रदर्शनियाँ इनकी जो है कि हुई थी, जिसे मौसीरूस के नाम से जो है कि जाना जाता है। अगला जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं।
अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में कब हुई? तो 2 फरवरी 1937 को ये प्रदर्शनियाँ हुई थी इलाहाबाद में। जो दूसरी प्रदर्शनी थी, पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो पहली प्रदर्शनी मुंबई के ताज होटल में हुई थी, और दूसरी जो प्रदर्शनी ये 2 फरवरी 1937 को हुई थी प्रयागराज में। अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति यंग गर्ल 1932 आयल ऑन कैनवास 133x164 सेमी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में जो है कि इसको संग्रहित किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, और यहाँ से प्रश्न आपको जो है कि बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगला जो है टॉपिक देखते हैं, प्रसिद्ध तैल चित्र थ्री वुमेन 1934 किसने निर्मित किया है? तो अमृता शेरगिल के द्वारा जो है कि निर्मित किया गया है, 3 वुमेन। अगला देखते हैं, अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध तेल पेंटिंग 3 वुमेन कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको सुरक्षित किया गया है। इरविन बख्टे भारतीय संस्कृति के लेखक कौन थे? तो अमृता शेरगिल के मामा जो है इरविन बख्टे, जो भारतीय संस्कृति के जो है कि लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला देखते हैं, किस अंग्रेज कवि वायरस को भारतीय संस्करण कहा जाता है? तो अमृता शेरगिल को जो है कि कहा जाता है। अगला देखते हैं, अमृता शेरगिल का विवाह किससे हुआ था? तो डॉक्टर विक्टर एंगान हेंगेरियन ममेरे भाई थे, इनसे जो है कि इनका विवाह हुआ था। अमृता शेरगिल की बहन का नाम क्या था? तो इंदिरा था। जो इंदिरा इनकी बहन थी, उनके लड़के थे आपके वो विमान सुंदरम। अगला देखते हैं, अमृता विमान सुंदरम की रिश्ते में क्या लगती हैं? तो मौसी लगती हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि दिया गया है, विमान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध थे? तो प्रतिष्ठापान जो कला थी इसके लिए जो है कि प्रतिष्ठित कलाकार माने जाते हैं। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? तो अमृता जो शेरगिल रही है मुख्यतः किससे प्रभावित रही? तो पाल गांगीन से प्रभावित रही हैं। पाल गांगीन से जो है कि काफ़ी प्रभावित रही हैं, और इनका सहयोग किया जामिनी रंजन राय ने। भारत में अमृता शेरगिल ने किस कलाकृति को डाक टिकट के रूप में प्रकाशित कर सम्मानित किया गया था? तो 3 वुमेन को डाक टिकट के रूप में जो है कि प्रकाशित करने का जो है कि करके और इनको जो है सम्मान प्राप्त किया गया था। अमृता के सर्वप्रथम 30 चित्र कहाँ सुरक्षित हैं दोस्तों? तो जो इनके जो 30 चित्र हैं वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं दोस्तों। अभी भी वो चित्र जो है कि वहाँ पे प्रदर्शनियाँ में जो है कि देखे जाते हैं। आप लोग कभी जाइए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, और वहाँ जो है देखिए। बाल वधू किसकी कृति रही है? तो अमृता शेरगिल की बाल वधू जो है कृति रही है। प्रसंधान और महिलाएं टेरसो के नाम से एक और जो है कि इनका जो है दृश्य रहा है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, अमृता शेरगिल द्वारा 1940 में तेल रंग से निर्मित चित्र हल्दी पीसने वाली कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो हल्दी पीसते हुई जो दृश्य है वो कहाँ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। तेल चित्र वुमेन ऑन चारपाई किसका रहा है? तो अमृता शेरगिल का रहा है। तेल चित्रण वुमेन ऑन जो तेल माध्यम से जो चित्रण किया गया है कि एक औरत एक चारपाई पे है, और ये इनका जो है चित्र है अमृता शेरगिल जी का। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो भारतीय विषयों को पश्चात शैली में किसने चित्रित किया है? तो अमृता शेरगिल ने जो है कि इनको जो है चित्रित करने का काम किया है। अमृता ने किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक दिया था? तो भारतीय लड़कियों पर जो है स्वर्ण पदक दिया था। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, अमृता ने टेरसो में यंग गर्ल नामक चित्रों पर कहाँ से पुरस्कार मिला है? तो जो अमृता के जो टेरसो यंग गर्ल है, इन चित्रों पर जो है उनको पुरस्कार मिला है कहाँ से? तो ग्रांड सोलेन फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो हुई थी, जो फ्रांस में एक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी हुई थी जिसमें जो है कि अमृता शेरगिल ने भाग लिया था, और वहाँ जो है कि इनको जो है टेरसो और यंग गर्ल के लिए जो है कि वहाँ से जो है कि इनको सम्मान मिला है। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया है? तो पेरिस में बनाया है। एक इनकी जो है कि आपको शिमला में भी जो है देखने को मिलेंगी, एक इनका स्टूडियो शिमला में भी था। दक्षिणी भारत की यात्रा के दौरान अमृता बम्बई में किससे मिली थी? तो काल खंडवाला से। दक्षिणी भारत की यात्रा के दौरान अमृता जो है कि बम्बई में किससे मिली थी? तो काल खंडवाला से मिली थी। तथा काल खंडवाला किस रूप में प्रसिद्ध रहे? तो कला इतिहासकार व अधिवक्ता के रूप में जो है कि प्रसिद्ध रहे हैं। अगला जो है देखते हैं,
अमृता शेरगिल का चित्र ब्रह्मचारिणी 1937 कैनवास पर तेल कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है और ये आपका 3-4 बार से ज़्यादा तो पूछा ही गया होगा। 22 नवंबर 2018 को भारत में सुदवी की पहली नीलामी में अमृता शेरगिल की कृति द लिटिल गर्ल इन ब्लू कुल कितने रुपए में बिका है? तो 18.69 करोड़ रुपए में जो है कि बिका हुआ है। अगला जो है देखते हैं, अमृता शेरगिल की पेंटिंग इन द लेडीज एक्सलेजर सेफ्रन आर्ट 13 जुलाई 2021 को कराई गई। नीलामी में कुल कितने रुपए में बिकी थी? तो 37.8 करोड़ रुपए में जो है कि ये बिकी थी। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। अमृता शेरगिल द्वारा 1937 में बनाई गई वह पेंटिंग जो 16 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में सेफ्रन आर्ट की इवनिंग सेल मॉडर्न आर्ट में 61.8 करोड़ रुपए में नीलामित होने वाली अब तक की सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग बन गई है। द स्टोरी टेलर कैनवास पर तेल रंग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं और यहाँ से प्रश्न जो है अमृता शेरगिल से आपके प्रश्न जो है कि बनेंगे ही। 1 या 2 प्रश्न जो है इनसे बिल्कुल बनते हैं और हर बार अगर एक आध बार कहीं गैप हो गया तो ठीक, नहीं तो हर बार जो है कि यहाँ से जो है देखने को मिलता है कि यहाँ से जो है कि प्रश्न बनते हैं आप लोग के। अगला जो है देखते हैं हम लोग अगली लाइन क्या कहा जाता है। तो अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध जो चित्र हैं जिसे मदर इंडिया, हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932, दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए लोग 1937, 3 बहनें 1934, पर्वतीय महिलाएं, केला बेचने वाले, ब्रह्मचर्णी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, बच्चों को गोद में लिए हुए साधारण औरतें, सिख संगीतकार, वधू का श्रृंगार, ये सब इनके महत्वपूर्ण चित्र जो है कि रहे हैं। मदर इंडिया भी है और ये आप लोग जो है 4-5 चित्र इनके बिल्कुल याद रखिएगा। गोद में लिए हुए साधारण औरतें, सिख संगीतकार, वधू का श्रृंगार, ये बिल्कुल। और कहानी कहती हुई औरतें, ऊँट में कंफ्यूज करता है अवनींद्रनाथ से, ये देखिएगा। 2 हाथी, आलू छीलने वाले, द स्टोरी टेलर्स, कथाकार, गणेश पूजा यहाँ से महत्वपूर्ण है। गणेश पूजा कभी पूछ दे, चारपाई पूछ दे, यहाँ से जो इनके ब्रह्मचारिणी पूछ दे, तो कभी यहाँ से जो फल बेचने वाली, इस तरीके से जो है कि चित्र जो है कि महत्वपूर्ण रहे हैं। देखिए हम लोग इसमें 2 ही कलाकार को पढ़ेंगे, एक अमृता शेरगिल को पढ़ लिया है, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़ते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी जो है कि अच्छे कलाकार के रूप में जो है कि हैं। इन्होंने 70वें बरस में जो है चित्रकारी की तरफ अपने आप को जो है कि मोड़ा था, चित्रकारी की तरफ अग्रसर हुए थे। हम लोग देखते हैं इनका जो है जीवन काल। पहले जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, 1861 में इनका जन्म हुआ था और 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पहला प्रश्न है, कह रहा है 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा सांको के ठाकुरवाड़ी में जो है कि इनका जन्म हुआ था। ठाकुरवाड़ी में इनका जो है कि जन्म बताया गया है। एक दृश्य है यहाँ नृत्यरत स्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अगर महत्वपूर्ण थोड़ा कम होता लेकिन अदर कलाकार का रहता, क्योंकि ये काफ़ी इसमें जो है रुचि लाए हैं। अरे उम्र के उस पड़ाव में जाकर आदमी इस तरीके का कार्य कर जाए तो रुचिपूर्ण ही होगा ना। तो देखते हैं, नृत्यरत जो स्त्री रही है 1928 से 40 कागज़ पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो है कि इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर किसकी संतान थे? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर और शारदा देवी, यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो देवेंद्रनाथ ठाकुर और शारदा देवी के जो है क्या हैं, तो ये उनके जो है संतान रहे हैं। यानी इनके माता पिता का नाम इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता का नाम शारदा देवी रहा है। इस तरीके से भी जो है कि प्रश्न कभी बना नहीं है, लेकिन दोस्तों कभी भी बन सकता है। प्रश्न का क्या है, प्रश्न तो बन जाएगा। आप लोग जो है रेगुलर तैयार करिए अपने आप को, और इन 2-3 चीज़ों में आप लोग सुधार कर लेंगे तो सिलेक्शन फिक्स है। आप जो है कि एक तरीके से मेहनत करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। जितना पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन ज़रूरी है। मेरे वीडियो को चालू करके उसका स्पीड बढ़ा करके आराम से देखते रहिए, मस्त एकदम। रविन्द्रनाथ टैगोर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक के रूप में तो प्रसिद्ध रहे हैं। बाद में कलाकार के रूप में भी उभर के आ गए, क्योंकि ये कलाकारी भी इन्होंने जो है कि सीख ली। भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं यही, और इनको कब मिला था? तो 1913 के आसपास जो है कि ये मिला था। और काफ़ी इससे जो है कि बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, क्योंकि और साहित्य के क्षेत्र में किसी को नहीं मिला है। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। देखिए पहला जो है नोबेल पुरस्कार जो है इनको मिला है पूरा एशिया में,
ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग जो है अगला टॉपिक देखने का प्रयास करते हैं। एकमात्र कवि जिनकी दो रचनाएं दो देशों भारत का जनगण मनगढ़ और बांग्लादेश का अमार सोनार बंगाल राष्ट्रगान मानी गई है तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो जगह का जो है राष्ट्रगान लिख दिया है। एक तो अपना जो भारत का है जनगण मनगढ़ और दूसरा है आपका बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान माना जाता है। अगला हम लोग जो है देखते हैं, एक कवि चित्रकार जिनकी कर्म भूमि शांति निकेतन रही है वो कौन रहे हैं, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे हैं। एक ऐसे कवि कलाकार जिनकी जो है कवि चित्रकार जिनकी कर्म भूमि जो है वो क्या रही है, तो शांति निकेतन रही है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। बिल्कुल सही है। और इस तरीके से जितने भी प्रश्न हैं इसको हम लोग जो है रिकॉल करवाएंगे और आप लोग इस पर मेहनत करिए, पूरा जोर लगा दीजिए, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। और इस तरीके से जब आप लोग जो है बेहतर तैयारी करेंगे, जब बेहतर एकदम जान लगा देंगे, तब जो है जाके जो है कि कहीं ना कहीं कुछ होगा। इसलिए कि जो सीटों की संख्या बहुत कम है दोस्तों, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है पूरा का पूरा जो है कि जोर लगाएंगे और हमारे चैनल के माध्यम से जो है इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप बस जो है हमें कमेंट करिए कि इस मैटर पे, इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, ये तो 8 ही रहेगा, लेकिन इस टॉपिक पे हमको जो है कि वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे वीडियो मिलेगा। बिल्कुल पीडीएफ मांगिए, जिस चीज़ का पीडीएफ मांगिए, जो मेरे पास डेटा रहेगा वो मैं दूंगा। तो मैं देखता हूँ आगे शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर की बात जो है करते हैं। नेक्स्ट अगला जो है कि प्रश्न है ये हम लोग का देखते हैं। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचारिणी नामक एक छोटा सा चित्रण संस्था कब आरंभ किया, तो 1901 में आरंभ किया था। वीरभूमि जिले में बेलपुर के प्रसिद्ध शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ने कब की, तो 1863 में की। अगला जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना कब और कहाँ की, तो 1915 में जोड़ासांको में। 1915 में स्थापित विचित्रा क्लब के दौरान कौन कौन से सदस्य हैं, तो अवनीनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं, समरेंद्रनाथ टैगोर हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त हैं। अगला देखते हैं हम लोग, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष की है, तो 1919 में जो एक शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जो शांति निकेतन स्थित रहा है वो आपका वीरभूमि पश्चिम बंगाल में। इन चीज़ों को आप लोग ध्यानपूर्वक जो है देखने का प्रयास करिएगा और सारी की सारी जितने भी चीज़ें हैं सबको सीखने का प्रयास करिएगा। 17 सितंबर 2023 को भारत के किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया था, तो शांति निकेतन वाला जो भाग है इसको जो है कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में जो है कि शामिल कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उसकी पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1913 के आसपास। नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में उनको जो है कि नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। अगला हम लोग जो है देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी 1930 में वो पेरिस की गैलरी या पिगाले में हुई थी। पेरिस की गैलरी या पिगाले में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना प्रारंभ किया है वर्ष 1928 में, लगभग 67 वर्ष, मैंने बताया था पहले ही कि 70 या 67 वर्ष के जो है कि आसपास का जो समय जो है कि 70वें वर्ष के जो है कालक्रम में जो है कि इन्होंने जो है बनाना शुरू किया था चित्रों को। अगला जो है देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों की समानता किससे की जाती है दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कृतियों की समानता किससे की जाती है, तो अभिव्यंजनावादी कलाकार नोल्डे और पाल क्ली से जो है कि इनका जो है कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। ये आप लोग जो है देखिएगा, आप सोच सकते हैं कि अभिव्यंजनावादी जो कलाकार रहे हैं नोल्डे तथा पाल क्ली, वो कैसे कलाकार रहे हैं, किस स्तर तक के जो है कि कलाकार माने जाते हैं। अगला देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपीय का आधुनिक कला के बाद से प्रभावित था, तो अति यथार्थवाद जो है कि प्रभावित हो गया था। नेक्स्ट अगला हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं 31 नंबर, 31 कहाँ से आएगा इसमें। नेक्स्ट अगला देखते हैं, आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक कलाकार थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली में हैं, तो आधुनिक शैली में हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं, तो आधुनिक विमूर्ति शैली में है। आधुनिक विमूर्ति शैली में जो है इस प्रकार के जो है चित्र
बताए गए हैं। नकाब ढके नाक तथा मुंह दाढ़ी सहित नारी चेहरा और स्वप्न लोक विशेषता रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस तरीके की कृति बनाई है। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव में जो है कि अपनाया था, चित्रकारी को अपनाया था। 1909 में गीतांजलि की पांडुलिपि में पेन और इंक से रेखांकन किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पेन और इंक से रेखांकन किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए हैं, तो 2500 के लगभग जो है कि इनके जो है 2500 जो है चित्र जो है कि इनके द्वारा बनाए गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का माध्यम पूछा गया है कि माध्यम क्या था, तो हम लोग जो है देखते हैं किस माध्यम में इन्होंने बनाया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो माध्यम रहा है वो स्याही रहा है, या रंगीन पेंसिल का उपयोग करते थे, या फूलों की पंखुड़ियों से प्राप्त जो है कि रंग को जो है लगाते थे ड्राई करके, या डाई पॉइंट का, या पेस्टल का, या एचिंग का, या जल रंग का जो है कि प्रयोग करके जो है इन सभी माध्यमों का प्रयोग करके जो है कि इनके द्वारा जो है कि चित्र अलग अलग बनाए गए हैं। 2500 चित्रों का क्रम है। 2011 जो है देखते हैं, 2011 में किस कलाकार के 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर द लास्ट हार्वेस्ट नाम से एक कला प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। आर शिव के निर्देशन में वो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है कि प्रदर्शनियाँ रही। आर शिव कौन थे, तो एक कला इतिहासकार के रूप में जो है कि इनको जो है जाना जाता है। अगला देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र हैं लाफिंग फेस रहे हैं, राजहंस रहा है, पक्षी रहा है, मशीन मैन रहा है, सफ़ेद धागे रहे हैं, चिड़िया रहे हैं, ट्रीज रहे हैं, मैल हेड रहा है, मैन राइडिंग ए डंकी तथा मुसोलिनी इनकी अंतिम कृति रही है। तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा दोस्तों। और आज हम लोग अमृता शेरगिल को और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है पढ़ने का प्रयास किया है। और नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होगा वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा का होगा, और इसको हम लोग अगली